आप इस बटन से नंबर 1 पीटना चालू करेंगे अभी दिमाग हो जाएगा। ये ऑफिस बटन होता है, ये टैब बटन है, ग्रुप और कमांड सबको पता है। अब देखो इसमें ये हमारा नेम बॉक्स होता है। क्या होता है? नेम बॉक्स। आप लोग लिखो नेम बॉक्स जो होता है, यहाँ से बता रहे हैं नेम बॉक्स क्या होता है। आपके करंट सेल एड्रेस को दिखाएगा। जिस सेल में आप क्लिक करेंगे उसी का ये क्या करता है, एड्रेस बताता है। जैसे हम यहाँ पर कोई लिख दिए कोई नंबर और आपसे पूछे कि ये 55 जो है किस सेल में लिखा गया, इस सेल का नाम बताइए। तब आप लोग कैसे पहचान करेंगे, कहाँ से जानेंगे? यहाँ देखो नेम बॉक्स है, नेम बॉक्स में आपको क्या लिखा है? F7 क्यों लिखा है? अगर तो आप बता दीजिए क्योंकि F वाले कॉलम है और 7 वाले रो में, इसलिए इसका नाम क्या है? F7 है। क्लियर हो गया? समझ में आया? तो नेम बॉक्स का काम यही होता है। अब जैसे आपसे कोई क्या, हमें सबसे लास्ट कॉलम पे जाना है, जाने का तरीका क्या है? तो यहाँ पर लिखा गया है कंट्रोल प्लस राइट एरो। कंट्रोल प्लस राइट एरो करोगे, देखो लास्ट कॉलम पे आ जाएंगे जिसका नाम क्या है? FD। और पहले पाना है कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो। अब इसके बीच में अगर कोई कहे जाना हमें O5 में डायरेक्ट जाना है तो कैसे जाएंगे? तब इसके लिए क्या करना, नेम बॉक्स में जाना, क्लिक कर देना, यहीं पर क्या लिख देना, जो कॉलम का नाम बताएंगे वही लिख देना, सेल का O5 ऐसे लिख कर इंटर कर देना, डायरेक्ट तुम्हें O5 में देखो यहाँ लेकर आ गया। क्लियर हुआ? ये काम होता है किसका? नेम बॉक्स का। इसके बगल में फार्मूला बार होता है। फार्मूला बार का काम क्या होता है? जो आप फार्मूला लगाएंगे, सूत्र वगैरह लगाएंगे, वहीं पर क्या करेगा, शो करेगा। क्लियर हो गया इतना? अब देखो कॉलम कितना होता है, ये 16,384 कॉलम होते हैं ABCD जो लिखा गया है। और इसके बाद रो आता है। रो क्या होता है? ये गिनती वालों को हम रो कहते हैं। और ये कितना होता है? 10,48,576। और लास्ट रो पे जाना है तो कंट्रोल के साथ नीचे डाउन एरो, कंट्रोल के साथ क्या करेंगे, डाउन एरो, और कंट्रोल के साथ अप एरो करेंगे ऊपर। तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो से नीचे और कंट्रोल के साथ अप से ऊपर, लेफ्ट राइट। क्लियर हुआ इतना? समझ में आ गया? अब इसके बाद देखो एक्सेल में जोड़ने के 5 तरीके। देखो एक्सेल में 3 शीट पहले से ओपन रहते हैं। देखो शीट 1, शीट 2, शीट 3 ऑलरेडी है, देख रहे हो। अब देखो बाकी अगर आपको सीट लेना है तो यहाँ पर लिखाया गया शिफ्ट के साथ F11 दबा दोगे तो आपका सीट बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ देखो अभी 4 हो जाएगा, F11 जैसे प्रेस करेंगे, देखो आ गया 4। फिर शिफ्ट F11 करोगे, देखो 5 हो जाएगा। आप सीट यहाँ से क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। क्लियर हो गया? अब जैसे यहाँ पर कोई चीज़ आप लिखना चाहते हैं, जैसे ये नेम ऑफ स्टूडेंट दिया गया है तो आप लोग यहाँ कर लीजिएगा। अब जैसे इसमें देखो अगर हम सीट 1 पे हैं और हम जाना चाहते हैं, किस पे जाना चाहते हैं, 4 पे जाना चाहते हैं, यानी एक सीट से दूसरे सीट पे जाना है, तो उसके लिए यहाँ दिखाया गया है कंट्रोल के साथ ये पेज अप पेज डाउन ना, पेज अप और पेज डाउन। देखो एक दूसरे सीट पे जा रहे हैं, यहाँ देखते जाना है किनारे पे, ठीक है। और अब करेंगे, देखो चेंज हो रहा है सीट। पेज अप पेज डाउन का यूज क्या होता है, एक सीट से दूसरे सीट पे जाने के लिए। अगर कोई क्वेश्चन करता है कि हमें एक सीट से दूसरे सीट पे जाना है तो कैसे जाएंगे, उसका शॉर्टकट की क्या है, पेज अप और पेज डाउन। कंफर्म हो गया इतना? इसके बाद अब देखो इसमें लाना भी बता दिए। अब देखो जोड़ने के, एक्सेल में कुल कितने जोड़ने के तरीके हैं, 5। जैसे आप लोग यहाँ पर लिख दिए नेम ऑफ स्टूडेंट, उसका कॉलम कैसे बड़ा होगा, ठीक है। नेम ऑफ स्टूडेंट लिख कर इंटर कर दिए। अभी देखो हमारा जो अच्छे लिखे हुए हैं, यहाँ पर देखो ए में है, अभी ए में, हम देखो बी में चला गया, हम चाहते ए में ही रहे, तो आप लोग इस पे जाना है, इसके बीचों बीच यहाँ पे जाकर जब ऐसे एरो दे, माउस का लेफ्ट बटन दबाकर ऐसे खिसका देना, देखो यहाँ पर एरो हो जाएगा। ऐसे सब्जेक्ट का नाम जैसे आप लोग लिख दीजिएगा हिंदी और मैथ, इंग्लिश, साइंस, इंग्लिश, ठीक है, उसके नीचे नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। जो भी रहेगा आप सब्जेक्ट जितने ले रहेंगे वहाँ पर दे देंगे, इसके बाद टोटल, ठीक। अब यहाँ नेम ऑफ स्टूडेंट में जैसे कोई भी नाम आप ले लीजिए, मोहन हो गया, शोहन हो गया, राज हो गया, रोहित हो गया, राजू हो गया, ठीक है। ऐसे कई नाम है, हम इसी को कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं खींच कर, हो गए। अब यहाँ पर देखो
जो है नंबर्स वगैरह डाल दे रहे हैं, जैसे 85 नंबर, अपने हिसाब से चाहे जो भी नंबर डाल दो। आप लोग कॉपी में लिखे हुए हैं सभी लोग, तो आप लोग सभी लोग कॉपी यहाँ पर ऐसे नंबर्स वगैरह डाल दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने नंबर्स डाल दिए। फिर यहाँ पर भी ऐसे नंबर जो जो सब्जेक्ट में जितने नंबर्स पाए रहेंगे स्टूडेंट, उसका नंबर यहाँ पर आप लोग चढ़ा दीजिएगा। हमने क्या किया, ऐसे चढ़ा दिया। ठीक है सर ऐसे मार्कशीट भी बनता होगा ना? हाँ, ऐसे सिलेक्ट करके हम क्या कर रहे हैं, अब वही चीज़ कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, और बाकी आप लोग लिख दीजिएगा, डायरेक्ट वही ले लिए। अब देखिए जोड़ने के कुल कितने तरीके हैं, 5। पहला तरीका क्या है, यहाँ पर दिखाया गया है, आप लोग यहाँ पर इक्वल सम लिखिएगा। ठीक है, सबसे पहले इक्वल लगाइएगा, फिर क्या लिखिएगा, सम। क्या लिखिएगा, सम। फिर ब्रैकेट लगाने के लिए अगर आप ब्रैकेट लगाइए, देखो B2 लिखा है। ये B2 से नहीं मतलब है, आपका जहाँ पर नंबर्स रहेंगे वहीं पर क्लिक करना है। B2 क्यों लिखा है, क्योंकि B वाले कॉलम में और दूसरे वाले रो में नंबर स्टार्ट हुए, इसलिए इसका नाम क्या लिखा गया है, B2। जरूरी नहीं कि B2 में हमेशा दिया रहेगा फार्मूला, कहीं भी आपका ऐसे हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। आप इस पर क्लिक कर देंगे, सेल का एड्रेस वहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा। शिफ्ट साथ कॉलम का चिन्ह लगाएंगे, फिर इस पर क्लिक कर देंगे, ब्रैकेट लगाकर इंटर कर देंगे, देखो टोटल जोड़कर आ जाएगा। एक जोड़ोगे, बाकी सब कैसे ड्रैग कर दोगे, सबका ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, देख लो क्या करना है, इक्वल करना, सम लिखना, ब्रैकेट लगाना, पहले सेल का एड्रेस देना, कॉलन करके लास्ट वाले सेल का एड्रेस देना, फिर ब्रैकेट बंद करके इंटर कर देना, जोड़कर बता देगा। एक का आएगा, बाकी ऐसे यहाँ किनारे से ऐसे खींचोगे, सबका ऑटोमेटिक दे देगा। क्लियर हुआ? दूसरा तरीका शॉर्टकट है, क्या है, आल्ट के साथ इक्वल करोगे तुरंत आ जाएगा जोड़ना। समझ में आया? जितना है जैसे आल्ट के साथ इक्वल किए तुरंत आ जाएगा। फिर अगला तरीका एक और है, क्या करना है, सिंपल सा है, इक्वल किए, सम लिखे, ब्रैकेट लगाए, हम चाहते हैं 85 को, फिर कामा करके, इसके बाद हम चाहते हैं साइंस वाले 2 ही सब्जेक्ट का जोड़ना है, तो ऐसे कामा करके इंटर कर देंगे, सिर्फ 2 को जोड़ेगा। ये आपका तीसरा तरीका है। तीसरा तरीका, चौथा तरीका क्या लिखा गया है, सिंपल सा है, होम में जाइए, ऑलरेडी होम में है आप लोग, यहीं देखो ये सिग्मा वाला चिन्ह यहाँ दिख रहा है, इसी पे क्लिक करके इंटर कर दोगे तब भी आ जाएगा। फिर यही किनारे से पकड़ कर खींच देंगे, आ जाएगा। फिर एक तरीका और है, ये सिंपल वाला, ये आप सभी लोग जानते हो। 5वां तरीका, इक्वल करना, पहले सेल का एड्रेस, फिर ये प्लस का चिन्ह लगाना, फिर दूसरे सेल का एड्रेस, फिर प्लस का चिन्ह, फिर सेल का एड्रेस, ऐसे ही प्लस का चिन्ह लगाते हुए सेल का एड्रेस देते हुए फिर इंटर कर देंगे, तो आपका ये भी जुड़कर आ जाएगा। तो कितने तरीके हैं, 5 तरीके। 5 क्लियर हुआ? पहले आप लोग इतना करिए, इसके बाद और